हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 रियल नंबर, ये रैपिड रिवीजन क्लास। ठीक है, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद इन 20 टू 25 मिनट्स। इसमें आपका सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। आपको बस विद इन ए मिनट वी विल डिस्कस ऑल द नंबर सिस्टम। मींस नेचुरल नंबर मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। होल नंबर मींस ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विद जीरो। इंटीजर्स ऑल नंबर्स 0 1 2 3 4 and all negative form included with zero. What is prime number? Prime number divisible by 1 and itself only. First prime number is 2 and 3 5 7 so on. Next is composite number. Composite number क्या होता है आपका? ऐसे नंबर जो आपके more than two factors हो, that is called composite numbers. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये आपका डायग्राम में इसमें नेचुरल नंबर आपको जो अभी बताया ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है? ये सारे काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे आपके। ठीक है, फिर होल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, ए नंबर इंक्लूडेड विद जीरो और काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर्स क्या होंगे आपके? सारे नंबर्स 0 1 2 3 4 और उनके विद नेगेटिव साइंस। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer numbers. नेक्स्ट इरेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जैसे पाई हुआ, √2 √3 √5 etc are the irrational numbers. Next we will move on. First topic of your syllabus is fundamental theorem of arithmetic. क्या होता है fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed as product of its prime numbers and order of the prime numbers does not matter. ठीक है, इसमें हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट आपका जैसे ये आपका 140 है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको, तो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे आप? ठीक है, आपने क्लास 8th और 9th में आपने फैक्टर करने सीखा होगा, बट इसमें आपको कंपोजिट नंबर के थ्रू फैक्टर कैसे करते हैं? आपको 140 के फैक्टर करने हैं, लेकिन आप इसमें ये 140 को डिवाइड करोगे 2 से, ये आपका रफ वर्क होगा। 2 से 70 टाइम्स जाएगा, फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? 35 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 से होगा नहीं होगा, देन ये डिवाइड करोगे 5 से 7, ठीक है, फिर 7 से 1 टाइम्स। तो 140 के फैक्टर हो गया आपका 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस कंपोजिट नंबर्स, ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स डज नॉट मैटर्स। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। ऐसे करके आप इसके भी फैक्टर कर लोगे, इसके भी फैक्टर कर लोगे, इसके भी फैक्टर कर लोगे, इजीली आप सारे फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हुआ आपका। नाउ वी विल मूव ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है आपका? जैसे आपका 2 नंबर का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, 3 नंबर का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। जैसे आपने एचसीएफ 2 नंबर के प्राइम फैक्टर किए, उसमें आप एचसीएफ के लिए ईच कॉमन प्राइम फैक्टर देखोगे आप। ठीक है, दोनों नंबर से ईच कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं और उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ठीक है, एलसीएम में क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, इसमें ईच प्राइम फैक्टर होगा और उसका ग्रेटेस्ट पावर आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, इसमें एक रिलेशन भी होता है एचसीएफ और एलसीएम में, कि आपका एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। ये आपको फॉर्मूला यूज करते हो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जैसे 96 404 30 72 432, हम एक क्वेश्चन ये वाला करके देखते हैं। ठीक है, इसका आप एचसीएफ एलसीएम निकाल के देखते हैं। जैसे आपका 30 है, 30 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर क्या होंगे 30 के प्राइम फैक्टर? 2 3 5, ये आपका 30 का प्राइम फैक्टर होगा, ये ऑटोमेटिकली जल्दी से कर सकते हो आप। 72 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? पहले से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 9, फिर 2 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से 3। तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट आपका आता है 432। 432 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। सो 432 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? इसे आप वही रफ वर्क करके यूज कर सकते हो। 432 को डिवाइड करो आप 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे इसे, 2 1 जा 2, 0 एंड 8 टाइम्स 108, फिर 2 से डिवाइड करोगे 54, फिर 2 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, और 9 क्या होगा? 3 इंटू 3। आप इसमें लिख सकते हो 4 3 2 का फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, 2 टू द पावर 2 इंटू 4 हो गया एंड 3 टू द पावर 3। सो आपको एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ बताया था ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, इन तीनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है आपका? 2 इसमें भी है, 3 भी है, इसमें इसमें आपका 2 भी है, 3 भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, तो 2 इंटू 3 और उनका लोएस्ट पावर। 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 1 3 4, तो 1 आएगा। 3 का लोएस्ट पावर कितना है? 1, तो दैट इज 6। एचसीएफ भी आपका 6 होगा तीनों नंबर्स का। एलसीएम क्या होगा आपका? एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होगा आपका ईच प्राइम फैक्टर। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है इसमें? 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 5 हो रहा है। ठीक है, ये तीन ही प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 4, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो 2 टू द पावर 4 16,
3 टू द पावर 9 27 एंड इनटू 5, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आप ये नंबर, इस नंबर का भी कर सकते हो, इस नंबर का भी कर सकते हो, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका एचसीएफ ऑफ टू नंबर a इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर a इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपका केवल दो नंबर के लिए वैलिड है। इस क्वेश्चन में ये इस वैलिडिटी इसकी प्रूव नहीं होगी, इनवैलिड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका ओनली फॉर टू नंबर्स के लिए वैलिड है। नेक्स्ट आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द प्रोडक्ट। ये वही सिमिलर क्वेश्चन है कि आपको वेरीफाई करना है ये वाला फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ टू नंबर a, b इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर a, b इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, आराम से कर लोगे आप। इसमें आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, 26 के फैक्टर कितने होंगे आपके 2 इंटू 13, फिर आपका 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होगा, ईच कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 13, उसकी लोएस्ट पावर, ठीक है, तो आपका एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम क्या होगा आपका, ईच प्राइम फैक्टर, क्या क्या प्राइम फैक्टर इसमें यूज हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 7 हो रहा है और 13 हो रहा है, और उसकी लोएस्ट पावर, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी आपकी 14 इंटू 13, ठीक है, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा आपका 14 3 जा 42, ठीक है, 4 गया, 14 1 जा 14 एंड 14 प्लस 4 ही हो गया आपका 18, 182 आ गया आपका, क्लियर है 182। अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एचसीएफ कितना है इसका 13, एलसीएम 182 इक्वल टू नंबर क्या क्या है आपका 26 इंटू 91, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको हमेशा इक्वल मिलेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आप गिवन दैट नंबर, आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, वही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। एचसीएफ ऑफ टू नंबर a इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर a इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नंबर क्या है आपके 306 इंटू 657, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 9, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको इसे डिवाइड में लेके जाना है उधर और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको एक ऐसा बड़े से नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 5 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसी को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 245 माइनस 5 इक्वल टू 240, 1032 1037 माइनस 5 इक्वल टू 1032। अब ये जो नंबर है आपके 240 एंड 1032, इनके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको एचसीएफ निकाल लेना है दोनों का, वही आपका फाइनल आंसर होगा।